स्वागत है काफी वक्त के बाद एक और फैन थियरी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो भाइयों, आज की जो फैन थियरी वाली वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें हम उन फैन थियरीज के बारे में बात करेंगे जिस पर फैंस ने एक वक्त पर पूरी तरह बिलीव कर लिया था। और इस लिस्ट में अपने इस चैनल के कुछ ओल्ड थियरीज भी इंक्लूड है, जिनमें से कुछ ऐसे थे जिसका लिटरली कोई सेंस नहीं बनता था, बट स्टिल फैंस बिलीव करते थे उन थियरीज पर। लेकिन ऐसे थियरीज हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे और हम जानेंगे कि क्यों यकीन करना पॉसिबल हो गया था उनका। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं नंबर 1 से। थियरी नंबर 1, कोजी कसिन इज एक्चुअली जिराया। देखो, इस थियरी के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, बट अब क्योंकि ये लिस्ट में जगह बना रहा है तो इंक्लूड करना बुरा नहीं है। सो जिन्होंने बोरुटो देख रखी है, मतलब कि बोरुटो का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, उन्हें काशिन कोजी के बारे में पता होगा। बट फिर भी ये वो बंदा है जो कि सीरीज के दिखाए हुए कारा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहता है। सो इसकी एंट्री होने के साथ लोगों ने ये समझ लिया था कि जिराया अब भी जिंदा है। काशिन कोजी को जिराया मानने लगते हैं। अब क्योंकि पहले तो काशिन कोजी की फिजिकल अपीयरेंस जिराया से मिलती ही थी, लेकिन साथ में वो जिराया की एबिलिटीज भी यूज कर सकता था। तो इसी से कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर ये समझ लिया गया कि ये रीजनरेटेड किया हुआ जिराया है, जिसे एडो टेंसेई करके वापस लाया गया था। बट सीरीज में आगे जाकर खुद ये रिवील कर दिया जाता है, जहां फैंस का डाउट भी क्लियर हो जाता है कि कोजी रिवाइव्ड जिराया नहीं है। पर गाइस, रियलिटी थियरी से इतनी भी गलत नहीं थी। कोजी जिराया का एक क्लोन है जो अब भी सानिन की एबिलिटीज और पावर को यूज कर सकता है, एंड इसे आमाडो ने बनाया था इशिकी को मारने के लिए। हाँ, वैसे ही जैसे मित्सुकी को बनाया गया था, और जिससे ये भी समझ आता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक जैसे होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। थियरी नंबर 2, द रिनेगान इज द उजुमाकी क्लैन्स केके गेंकाई। इस फैन थियरी के अनुसार रिनेगान को उजुमाकी क्लैन का केके गेंकाई मान लिया गया था। हाँ, अभी यह हर कोई जानता है कि यह थियरी पूरी तरह गलत है, पर जैसा कि मैंने कहा कि ये उन मोस्ट बिलीविंग थियरीज की लिस्ट है, सो लेट मी एक्सप्लेन। तो रिनेगान को सीरीज में एक ऐसे वक्त में इंट्रोड्यूस किया जाता है और रन किया जाता है जब उजुमाकी क्लैन के बारे में सीरीज ने बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था, या उनके बारे में तब बहुत ज्यादा बातें नहीं पता थी। तो उजुमाकी का केके गेंकाई भी होगा नहीं पता था ऑब्वियसली, पर बाद में जानने के बाद कि नागटो उजुमाकी क्लैन से है और बैक स्टोरी के मुताबिक भी उसके आंख में रिनेगान उसके चाइल्डहुड से है। इवन नागटो का ये स्टेटमेंट रहता है कि रिनेगान उसके बर्थ से ही उसके पास है। तो फैंस का इस थियरी पर बिलीव ना करना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका था। बट एज यू नो गाइस, वो तो घोस्ट ऑफ उचिहा था जिसने अपनी डेथ से पहले नागटो के आंख में रिनेगान को ट्रांसप्लांट कर दिया था। बाय द वे, अगर तुम इस चैनल पर नए हो या तुमने मेरी ये वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो इसे जरूर देखना। इसमें मैंने काफी वक्त पहले ही इस थियरी को इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था। एनीवेज, थियरी नंबर 3, तेंगु थियरी। इस थियरी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज ये थियरी ऑनलाइन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और इसे मैं किसी भी तरह इस लिस्ट में रखना चाहता था क्योंकि उस वक्त फैंस के बीच इस थियरी का काफी ज्यादा क्रेज था। तो सबसे पहले जानते हैं तेंगु क्या है। तेंगु एक बर्ड लाइक जैपनीज लोक कथाओं का योकाई है, जिसका मतलब सुपर नेचुरल क्रिएचर होता है। और इसे देखकर तुम्हें क्या याद आता है? ऑफ कोर्स ये एक परफेक्ट सुसानो की तरह दिखता है, और अब तुम और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सो जब सीरीज में एक परफेक्ट सुसानो अपीयर हो जाता है, फैंस को ये काफी ज्यादा फेमिलियर लगने लगा, और वहीं से किसी ने एक थियरी ये बना दी कि उचिहा क्लैन ने इस माइथोलॉजिकल क्रिएचर तेंगु के साथ एक सौदा किया था, जिसने उचिहा को ये अनटोल्ड पावर दे दिया है और बदले में उनके ब्लड लाइन को श्रापित कर दिया। हालांकि इस सौदे वाली बात से थियरी थोड़ी लैग खा जाती है, लेकिन कंसेप्ट के वजह से ये बहुत ही क्रेजी था कि बस सबने इस रॉन्ग थियरी पर पूरी तरह बिलीव कर लिया था। अब क्योंकि तुम खुद इसे देखो, ये एक परफेक्ट सुसानो की तरह दिखता है, और ऊपर से किशिमोतो जी का अपने जैपनीज फोक स्टोरीज में इंटरेस्ट। खैर, इंदिरा की बैक स्टोरी ने इस थियरी को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि सुसानो में भी तेंगु से इंस्पायर्ड हो सकता है। थियरी नंबर 4। नेक्स्ट थियरी जो है उसे बताने से पहले ही मैं कह दूं कि भाई मैंने ये थियरी अपने मन से नहीं बनाई है, जिसे फिर से बताकर मुझे कमेंट से सुनना पड़ जाए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इस थियरी को इस वीडियो में बताया था तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था। मिनाटो इज जिराया एंड सुनाडे सन। बट एनीवेज, ये थियरी भी इस लिस्ट में जगह बना लेती है। होता कुछ ऐसा है कि पहले तो लोग मिनाटो को सुनाडे और डैन का सन बताते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज जो डैन और मिनाटो में दिख रही थी, प्लस मिनाटो का उसका एक्सट्रीम चाक्रा जो कि सीरीज के अकॉर्डिंग सेंजू और उजुमाकी क्लैन का रहता है। तो मिनाटो का तो कुसिना से पहले उजुमाकी से कोई रिश्ता नहीं था, तो इसीलिए इशारा जाता है और भी सिमिलैरिटीज के साथ कि मिनाटो में सेंजू ब्लड मौजूद हो सकता है, और दोनों के सेम हेयर कलर्स भी होते हैं। बट थियरी सारे सेंस बनाना बंद कर देती है जब बात एज गैप और एज डिफरेंसेस की होती है। तो बेसिकली ये फैन थियरी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती। पर जिराया वाली थियरी नेक्स्ट लेवल। कुछ फैंस को ये लगता था देर सवेरी सही, लेकिन अपने जिराया सेंसे को सुनाडे के साथ इतने लंबे वक्त तक फ्रेंडशिप में रहने का फल मिलता है। शी गिव हिम अ चांस एंड रीजन बताते हुए कि जिराया और मिनाटो बहुत ज्यादा ही क्लोज थे, नॉट बिकॉज ऑफ टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता, बट वो फादर और सन की तरह थे। साथ ही जिराया का सरनेम जो कि एनिमे में रिवील नहीं किया गया है, हाँ मांगा में अलग जरूर है बट कैननली नहीं किया कभी, एंड सभी वीडियोस के लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थियरी नंबर 5, तेयोचीज ट्रू आइडेंटिटी। अपने रामेन गाय को एक वक्त पर तोबी मान लिया गया था, मतलब पूरी तरह मान लिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि ये भी थियरी गलत हो जाती है, लेकिन फैंस ने इस थियरी को इस वजह से बनाया था बिकॉज तोबी का खुद को मदारा बताना, शारिंगन का अचानक से किसी बाहर वाले के पास होना, और मेनली नारुतो में उसका इंटरेस्टेड रहना। तो ये सब चीजें तो मिस्ट्री
केमिस्ट्री बना ही देती है, लेकिन रामेन गाय को इसलिए पॉइंट आउट किया जाता है क्योंकि उसकी आंखें हमेशा से बंद रहती थी। हाँ, तो लोगों को इसी वजह से लगने लगा कि उसके अंदर शारिंगन जैसा कोई डोजुत्सु हो सकता है, इसीलिए रामेन गाय अपनी आंखें हमेशा बंद रखता है। एंड सेकेंडली उसका इंटरेस्ट भी नारुतो में डे 1 से रहता है। तो बस इतनी सी ही बात रहती है, एक शरीफ आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं ये। और ये थियरी इस वजह से ही इतनी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि ये काफी हिलेरियस था। सोचो वही बंदा मेन विलन है जो हमेशा से उनके साथ रहता आया है। एरन याद आ गया इससे बाय द वे। थियरी नंबर 6, मिनातो's नेम वाज अराशी। तुम्हें पता है जब मिनातो का रियल नेम मिनातो नामिकाजे रिवील नहीं हुआ था शो में, तब लोगों को लगता था कि उसका नाम अराशी कजामा है, और बस लगता ही नहीं था, पूरा यकीन था। ऐसा इसलिए जब जिराया नारुतो को समनिंग की ट्रेनिंग देने वाला रहता है तो पहले वो उसको सिग्नेचर स्क्रोल दिखाता है उस पर साइन करने के लिए। एंड जिराया तभी ये भी बताता है कि इनमें से जिन लोगों ने भी साइन किया है मोस्ट रिसेंट पर्सन 4th होकागे थे। और नारुतो जब अपना साइन करने जाता है तो मोस्ट रिसेंट पर जो लिखा रहता है लोगों ने जानना शुरू कर दिया, जो बाद में सॉल्व करके पता चलता है कि ये अराशी कजामा लिखा है, जिसमें अराशी का मतलब स्टॉर्म होता है। और इसीलिए सबने मान लिया था कि जो 4th होकागे थे उनका नाम अराशी कजामा था, जो कि एकदम इजीली समझ आता है कि ये थियरी इतनी बिलीविंग क्यों थी। थियरी नंबर 7, कारिन एंड नारुतो विल रिपॉपुलेट द उजुमाकी क्लैन। नारुतो और कारिन के बीच कभी किसी तरह का रोमांटिक टेंशन नहीं था, तो ऐसा नहीं कि फैंस को लगा कि वो आगे जाकर प्यार में पड़ जाएंगे या पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा था कि वो दोनों अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड रख देंगे और दोनों पक्षों में उजुमाकी जेनेटिक्स वाले बच्चे पैदा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नारुतो खुद नामिकाजे के साथ साथ उजुमाकी क्लैन के साथ भी संबंध रखता है, तो ये क्लियर रह जाता है कि क्लैन के चक्रा रिजर्व को विरासत में पाने के लिए किसी पर्सन के लिए दोनों ही पक्षों में उजुमाकी ब्लड लाइन होना जरूरी नहीं रहता। इसीलिए जबकि ये फैन थियरी इंटरेस्टिंग होती है, ये क्लियर नहीं रखा गया कि नारुतो को स्पेसिफिकली करीन के साथ बच्चे पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। एनीवेज फिर भी नारुतो ने हिनाटा, बोरुतो और हिमावारी के साथ क्लैन को बड़ा करना शुरू किया, और बोरुतो में तो कारिन का खुद कोई बच्चा नहीं रहता। खैर, थियरी नंबर 8, ककाशी हैज शार्क टीथ। ककाशी सेंसे का फेस रिवील होने से पहले बहुत से फैंस ने इस बारे में अपनी अलग अलग थियरी बनाई थी कि ककाशी के मास्क के पीछे का चेहरा कैसा हो सकता है, जिनमें से एक थियरी जो काफी ज्यादा कैची लगा लोगों को कि ककाशी के पास हो सकता है कि शार्क टीथ हैं, वैसा ही जैसे किरीगाकुरे एके विलेज हिडन इन द मिस्ट के बहुत सारे लोगों का रहता है, तो इस वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता पब्लिकली लाइक जाबुजा। एंड आई थिंक ये थियरी उसी आग के बाद से बनी होगी। खैर, ये एक और दूसरी थियरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें माना जाता था कि ककाशी की मदर किरीगाकुरे से बिलोंग करती है, जिसे डिस्प्रूव भी नहीं किया गया कभी, क्योंकि जाहिर है सीरीज में कभी ककाशी के मदर को रिवील ही नहीं किया, पर ऐसा क्यों माना जाता था वो रीजन मेंशन नहीं है। बट नाउ एज वी नो उसके पास शार्क टीथ तो नहीं है। थियरी नंबर 9, ओरोचिमारू इज द 8 टेल्स जिंचुरिकी। आई एम श्योर ये थियरी तुम सब लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं, बट इसके पीछे का लॉजिक वाकई में इंटरेस्टिंग। सो एक जापानीज माइथोलॉजिकल स्टोरी का कैरेक्टर है यामाता नो ओरोची नाम का, जिसे इंस्पायर्ड होकर ओरोचिमारू के फॉर्म को बनाया गया था, और सिर्फ इस कारण कुछ फैंस को ये लगा कि ओरोचिमारू 8 टेल्स का जिंचुरिकी है, जिसे अभी तक स्टोरी में रिवील नहीं किया गया है। वेल, इसके बजाय ये मिथ ओरोचिमारू के इताची के शोडाउन में रिफ्लेक्ट करता है, जो कि उन्हीं माइथोलॉजिकल स्टोरी में सुसानो नो मिकोतो पर बेस्ड था, जो कि उनके हिसाब से एक देवता रहता है जिसने यामातो नो ओरोची को मारा था विद द स्वॉर्ड। और एनिमे के अंदर भी इताची ने ओरोचिमारू को कुछ इसी तरह से मारा था। एंड आफ्टर ऑल किलर बी को दिखाया जाता है, जहाँ थियरी गलत हो जाती है, लेकिन इसे जिंचुरिकी मान लेना समझ सकते हैं। अब क्योंकि ओरोचिमारू के पावर्स भी इतने अजीब थे, कभी वो सांप बन रहा है तो कभी वो मुंह फाड़कर बाहर आ रहा है। एंड तो हाँ, वीडियो यहीं तक की थी, और मैं इस बार जानना चाहता हूँ, लाइक सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चैनल की वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छा बुरा या जैसे भी, बस मैं फीडबैक चाहता हूँ बिकॉज आई नीड इट। तो पॉसिबल हो तो बता देना कमेंट्स में। बाकी ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक मारो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।